गाड़ी हमारी किया कार्निस, ठीक है। अच्छा खासा ऊंचा मॉडल है, गाड़ी चली है मात्र 60,000 किलोमीटर के अप्रोक्स। गाड़ी के अंदर मिशिंग है, गाड़ी का इंजन अच्छा खासा हैवी होता है, ये एकदम ऐसे खड़ा रहेगा, आपको कहीं से कहीं तक हिलता नज़र नहीं आएगा। देख रहे हो हिल जो ऐसे ऐसे कर रहा है। इसका प्रोसेस चेक करवाया गया है तो 3 नंबर में मिसिंग है। बाकी मैं भी चेक करूँगा कहाँ से कहाँ तक दिक्कत है, जो भी रिजल्ट आएगा इसका ज़रूर दिखाया जाएगा आपको। ये प्रोसेस अगर जो दिक्कत करती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इस फॉल्ट में, ऐसे आप काम कर सकते हो, आपका रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। करेंगे इस पर हम मेहनत और चालू हो जाएंगे हम सबके सब, ठीक है। बोला था क्या करने से इसमें मिसिंग है गाड़ी में, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस हमने बाहर के चेक कर लिया टोटल, बहुत बारीकी से 2 दिन लगातार स्टेप से मैंने चेक करे। पैसा भी खर्च हुआ, चेकअप में खर्चा होता है पैसा, कहीं से हम चेक करना या क्या करना, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमने गाड़ी भी चलाई, बहुत सारी चीज़ें चेक करी। फिर जो हमारा अनुभव है, जो अभी तक एक्सपीरियंस हमारे अंदर है, उस हिसाब से फिर मैं इसका हेड खुलवा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी ठंडे पे मिसिंग नहीं करती, गर्म पे मिसिंग करती है। गाड़ी चल जाए 10 किलोमीटर तब मिसिंग करती है। तो 99% हेड के अंदर प्रॉब्लम निकलेगी, मतलब वाल इसके लीक होंगे, वीक होंगे वाल। जैसे हेड हो जाएगा, हम तो जानते हैं कि कोशिश है हमारी पूरी की गाड़ी एकदम ओके हो जाएगी। ये प्रोसेस ऑन है हमारा, देख लो, ठीक है। फेस एकदम क्लीन कर लिया गया है, थोड़ा सा रह रहा है माइनर, पेट्रोल से मारेंगे, साइड मारेंगे, इधर की मारेंगे। ये लो हमारा गैस किट रहा, का देख लो, चल रहा है प्रोसेस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हेड आ गया है बन के, हेड में दिक्कत निकली है, गाइड वाल ये थोड़ा सा प्रोसेस में थे, मतलब प्रॉब्लम में आ गए थे, तो इनका करा जाएगा काम, ठीक है। चल रहा है मामला। गाड़ी हमारी किया कार्निस 1.5 लीटर इंजन है, BS6 वर्जन है पेट्रोल का, ठीक है। जिसकी हम आपको बारीकी से टाइमिंग मिला देंगे, बता देंगे आपको। इस तरीके से आप अगर मिलाते हो, अप्रोक्स गाड़ी एकदम टाइमिंग ओके की रिपोर्ट रहेगी, ठीक है। ये चेक कर लो आप, ठीक है। ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, देख लो बारीकी से, ये ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से अगर आप मिला देते हो, अब आपको क्रैंक की भी बता देते हैं। क्रैंक का ये निशान रहा, इस पे करके आप मिला देते हो। ये निशान टू निशान अगर रहती है, निशान टू निशान मिला के आप एडजस्टर लगा दो, एडजस्टर खींच लो, टाइमिंग 19-20 इधर उधर होगी, अपने आप आ जाएगी। पर प्रोसेस यही है कि निशान टू निशान टाइमिंग चेंज रहनी चाहिए, ये भी निशान रहना चाहिए, ये भी निशान रहना चाहिए, और रहा आपका क्रैंक का भी रहना चाहिए। ये अगर जो निशान टू निशान है थोड़ा बहुत इधर उधर है तो अपने आप एडजस्ट ले लेगा, पर निशान टू निशान चेन रहनी चाहिए। और ये आपकी, ये देख लो कैम की नोक कहाँ को जा रही है, इस तरीके से आप देख के मिला सकते हो। गाड़ी की टाइमिंग ओए होए ज़बरदस्त, बेफिक्र होके, और इसका साउंड भी आपको साथ साथ सुना देंगे हम, ठीक है। मिलते हैं साउंड के साथ। गाड़ी हाफ स्लम में स्टार्ट हो गई है, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ओवर साउंड नहीं है, बढ़िया फर्स्ट क्लास है, देख लो धुआं, ठीक है। जिस तरीके से मैंने टाइमिंग बताई है, इस तरीके से अगर आप टाइमिंग मिलाते हो तो बेफिक्र हो जाओ, और बिल्कुल 0-0 आपकी गाड़ी टाइमिंग की तरफ से परफेक्ट है। क्या परफेक्ट है गाड़ी, स्टार्टिंग टाइमिंग की वजह से नहीं दिक्कत करेगी, और भी कोई दिक्कत करेंगी तो होगा, वरना आपकी परफेक्ट बिल्कुल गाड़ी उस टाइमिंग के हिसाब से आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। आप चेक कर सकते हो गाड़ी, ये देखो ना, बढ़िया फर्स्ट क्लास मामला। भागम भाग है, बिल्कुल भागम भाग, ठीक है। पेट्रोल में गाड़ी हमने चलाई है लगभग अप्रोक्स 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। देखो पाइप पे हाथ नहीं रखा जा रहा है, ठीक है। फैन बाकायदा टाइम टू टाइम चल रहा है, गाड़ी एकदम साइलेंट खड़ी है, चेक कर लो बारीकी से। 15 किलोमीटर गाड़ी रन कर चुका हूँ मैं। क्योंकि ऐसा था ना, गर्म गाड़ी पे मिशिंग करती थी, ठंडी गाड़ी पे लगभग ठीक रहती थी, पर इतनी भी ठीक नहीं रहती थी। अब गाड़ी अपनी जगह पर बिल्कुल साइलेंट खड़ी है, देख सकते हो, चेक कर लो, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। कोई भी फॉल्ट होता है
बारीकी चेक करो आप, देखो पंखा फिर चल गया, बारीकी से आप चेक करो, कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फोल्ड पे काम करोगे, मेहनत करोगे, रिजल्ट आना ही आना है। बस पीछे मत हटो, पीछे हटोगे कभी फोल्ड नहीं मिलेगा आपको। मेहनत करी, सब कुछ करा, रिजल्ट हाथ में। गाड़ी मेरी किया कारेंस, जिसमें बहुत सारे प्रोसेस थे, जो मैंने वीडियो बना रखा है, पूरा आप चेक करोगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप चेक करोगे, आपको समझ आएगा। पर कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे मेरा कस्टमर दूर से आया था, काफ़ी परेशान हुआ था, काफ़ी चीज़ें थी, दिक्कत आ रही थी, तो उस चीज़ में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैंने चेक करा, उसमें गाड़ी में बहुत हैवी मिसिंग थी। जैसे पेट्रोल पे मिसिंग कर रही थी ऐसे ऐसे करके, सीएनजी पे बहुत ज़्यादा घुट रही थी गाड़ी। मेरे पास गाड़ी आई, मैंने चेक करा, मैंने कहा दिक्कत है गाड़ी में, मैंने पैसे बताए। उस पैसे में मुझे रिस्क था, क्योंकि मैंने पैसे तो बता दिए कि इतने लगेंगे, पर मेरा रिस्क था, क्योंकि उस पैसे में मुझे गाड़ी करके देना था। पर वो मेरा एक्सपीरियंस था कि मुझे हाँ इतने पैसों में मैं करके दे दूंगा गाड़ी, ठीक है। मैंने स्टेप बाय स्टेप चेक करा इंजेक्टर उसके, क्योंकि गाड़ी V6 थी, 2024 मॉडल थी, तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। मैंने इंजेक्टर चेक करे, ECM चेक करवाया, बहुत सारी चीजें चेक करी। अच्छा, इंजेक्टर के लिए भी बात बता देता हूँ आपको क्लियर कट में, क्योंकि इंजेक्टर होते हैं उसमें डुअल, एक सिलेंडर में दो इंजेक्टर होते हैं। जैसे 2 सिलेंडर लगे हैं, जैसे एक ये वाला आप कपलर निकालोगे तो उसमें करंट बहुत माइनर आ सकता है या नहीं भी आ सकता। जब ये निकालोगे आप, तब इसमें करंट 110% आएगा। ये निकालने पे भी करंट नहीं आ रहा, तो आपको दिक्कत है ये सिलेंडर में, मतलब वायरिंग के थ्रू या ECM के थ्रू। पर जब ये लगा होना चाहिए तब करंट नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। ये भी निकालोगे तो कमांड भेज देगा ECM को कि भाई एक इंजेक्टर बंद हो गया, दूसरा सप्लाई देना चाहिए, तो वो दोनों में आ रहा था। दूसरी बात ये, सिलेंडर मिसिंग कर रहा है अगर, तो गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट होता है। अगर मान लो इंजेक्टर के थ्रू करंट सेंसर, केएम सेंसर या मैप सेंसर या केएम सेंसर या ECM के थ्रू या वायरिंग का फॉल्ट, तो आपको परफेक्ट हमारी लाइट जल जाएगी। कौन सी? जो हमारी चेक लाइट बोलते हैं हम लोग खुले आम पे, कि चेक लाइट ऑन हो जाएगी। और जैसे मिसिंग गाड़ी में रहेगी तो वो बिलिंग भी करेगी। बिलिंग का अलग अलग मेथड रहता है, कॉइल खराब, प्लग खराब, या वायरिंग में दिक्कत या ECM में दिक्कत, वो प्रोसेस हर एक मैकेनिक को अच्छे को आता है वो चेक करना। पर ये सारी चीजें अगर ठीक है आपकी, जो मैंने बताया कि बिलिंग नहीं कर रही या लाइट नहीं आ रही, तो आप इस तरीके से परफेक्ट समझ सकते हो कि गाड़ी के अंदर यानी इंजन सिलेंडर के अंदर दिक्कत है, या तो पिस्टन में, स्लीव में, रिंग में कोई फॉल्ट आ रहा है कि सही से कोई एक सिलेंडर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। माइनर होते हैं, माइनर कि आप एक एक निकालोगे ना कहीं से तो आपको पता नहीं लगेगा, या हल्का हल्का कोई भी कर रहा होगा ना तब भी आपको पता नहीं लगेगा। मान लो एक सिलेंडर निकाला आपको पता नहीं लगा, 2 सिलेंडर निकाला आपको पता नहीं लग रहा, हल्के हल्के सारे कर रहे होंगे तो आपको नहीं पता लगेगा। मगर चेक लाइट नहीं आ रही है, फिर भी मिसिंग है गाड़ी पे, पेट्रोल पे खासकर, तो आप समझ जाओ इस तरीके से कि कहीं ना कहीं टाइमिंग या फिर सिलेंडर के थ्रू हेड के अंदर हमारी दिक्कत है। तो जैसे मैंने उसका रिक्स पे, मतलब जो बात है क्लियर है, रिक्स पे मैंने हेड खोला, जिसका अगर जो फोल्ड नहीं निकलता तो पैसा नहीं मिलता, वो मेरी मेहनत और सारा कुछ पैसा मेरा बेकार जाता। वो मैंने स्पष्ट कस्टमर से बोल दिया था कि अगर आपका फोल्ड दूर नहीं हुआ तो मैं पैसा नहीं दूंगा। इसमें क्या दिक्कत थी, मैंने जैसे सारी चीजें अनुभव, हमारा जो भी एक्सपीरियंस था 20-15-20 साल का, वो मैंने पूरा लगा दिया। मैंने हेड खोला, हेड के अंदर क्या फोल्ड निकला, वाल गाइडे लूज थी, जो क्लियर बात है, वाल गाइडे लूज थी, वाल कटे हुए थे, कुछ वाल नए कुछ पुराने, समझ रहे हो बात को आप, कुछ वाल नए कुछ पुराने करके खराब वाले भैया ने बिल्कुल एकदम हेड कंप्लीट कर दिया कि जाओ अब हेड की तरफ कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, हेड की तरफ से कोई मिसिंग नहीं रहेगी। अगर जो अब भी रहती है तो आप बाकी का फुल चेक करो, पर रीजन ही नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक मॉड्यूल की तरफ से मुझे कोई भी फॉल्ट कोड नहीं आ रहा था। ऐसा कोई लीन मिक्सचर का आ रहा था, वो मैं समझ गया था। लीन मिक्सचर का मतलब ये होता है कि वाल मिसिंग कर रहे हैं, इसका मतलब कहने की फॉल्ट है। लीन मिक्सचर में सारे प्रोसेस कर लिए मैंने, ठीक है। रिच मिक्सचर का होता है, रिच मिक्सचर का भी प्रोसेस चेक कर लो आप, ठीक है। ये हो गया ओपन सर्किट, हाई सर्किट, ये सारी चीजें अगर आ रही है वो सारी चीजें चेक कर लो, फिर भी सब कुछ ठीक है, लाइट नहीं आ रही, तो इसका मतलब आपको इंजन में फॉल्ट करना ही करना है,
ये रिक्स होता है, वो अलग अलग चीजें होती है कि कस्टमर से आप सर्टिफाइड कर लो कि भैया ये करूंगा, आपको इस खर्चा देना पड़ेगा। अगर आप कहते हो तो बताओ मैं खोलूं गाड़ी, मेरी कोशिश है कि 90% में गाड़ी करके दूंगा, पर अगर दिक्कत नहीं निकली तो आप देखना इस चीज को, क्योंकि हर आदमी पैसा नहीं लगा सकता। वो रिक्स मेरा था कि मैंने लगाने की कोशिश करी, चलो ठीक है 2-4-10 हज़ार रुपए लग जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे अनुभव भी मिल रहा है और मेरा एक्सपीरियंस भी कह रहा है, उस वजह से मैंने पैसा लगाया उसमें, उस वजह से मैंने कोशिश करी। ये लास्ट वीडियो है जो ये मैंने सारे वीडियो डाले हैं स्टेप बाय स्टेप, इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए फॉल्ट के साथ। कोई भी फॉल्ट आता है गाड़ी की फुल गारंटी रहेगी, कोई फॉल्ट दूर करेंगे पर कोशिश पूरी रहेगी। ऐसा नहीं कि इंजीनियर है, हम टेक्नीशियन है कि फॉल्ट दूर ही हो जाए। कई बार मिस्टेक हो जाती है, दिमाग में काम नहीं करता है, प्रोसेस दूर हो जाते हैं, क्योंकि है तो इंजीनियरिंग, आदमी मिस्टेक भी खा जाता है, प्रॉब्लम भी आ जाती है। इस वजह से मैं थोड़ी सी उसके लिए गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि दिक्कतें आ जाती है पर हम कोशिश जरूर करेंगे। तो हर टेक्नीशियन के लिए ये मैं कह रहा हूँ कि कोशिश करो, आप लंबा समय लो, टाइम लो, कस्टमर से पूरी कोशिश कर दो। मैं चाहता हूं कि आपका रिजल्ट 110% निकलेगा ही निकलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉच के लिए।